नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल रेसिपीज रानी स्मिता में। तो श्राद्ध, जैसा कि इस समय श्राद्ध चल रहा है तो मैं श्राद्ध स्पेशल थाली भी बनाई हूँ और उसी रेसिपी के दौरान एक श्राद्ध की जो बहुत चर्चित कहानी है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरी है, श्राद्ध कब से क्यों कैसे मनाई जाती है, वो स्टोरी भी मैं सुनाऊँगी साथ में रेसिपी के साथ। तो आप लोग चलिए वीडियो को देखिए। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, नहीं पसंद आती है तो भी लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पितृपक्ष के उपलक्ष्य में मैं एक और कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर आधारित है। यह बात त्रेता युग की है। श्री राम अपने पिता दशरथ का पिंड दान करने गया पहुँचे थे। श्री राम नदी के तट पर सीता जी को छोड़कर अपने भाई लक्ष्मण के साथ पिंडदान की आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने के लिए चले गए। काफी समय बीत जाने के पश्चात भी दोनों भाई नहीं लौटे तो माता सीता परेशान हो जाती हैं। तभी राजा दशरथ की आत्मा पहुंचती है, वहां पर सीता जी के पास पहुंचती है और सीता जी से शुभ मुहूर्त में पिंडदान करने की याचना करती है। सीता जी बोलती हैं कि पिताजी, अभी श्री राम और भ्राता श्री लक्ष्मण भैया सामग्री लेने गए हैं पिंडदान की, वो आ जाते हैं तो हम पिंडदान करेंगे। दशरथ जी उन्हें सुझाव देते हैं कि फाल्गु महानदी, गाय, केतकी के फूल, ब्राह्मण, अग्नि देवता एवं बरगद के पेड़ को उपस्थिति में पिंडदान किया जा सकता है, वरना पिंडदान का शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। सीता जी ने उनके सुझाव को स्वीकार किया और वहीं रेत का पिंड बनाकर दशरथ जी को पिंडदान संपन्न करवाया। किंवदंती है कि पिंडदान ग्रहण करने के लिए स्वयं राजा दशरथ जी का हाथ फाल्गु नदी से बाहर निकला था। इसे वहां उपस्थित सभी ने देखा था। थोड़ी देर में श्री राम एवं लक्ष्मण पिंडदान की सामग्री लेकर के आ जाते हैं। सीता जी ने सारा घटनाक्रम बताते हुए कहा कि पिंडदान की सारी रस्में पूरी हो चुकी है। श्री राम को वहां पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था। उन्हें सीता जी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि उनके देर से आने के कारण ही व्यंग कर रही है। वह सीता जी से बहुत क्रोधित हुए। तब सीता जी ने गवाही के लिए फाल्गु नदी, बरगद के पेड़, अग्नि, गाय, केतकी के फूल, गया के ब्राह्मणों को बुलाया, जिनकी उपस्थिति में पिंडदान का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। इस पर फाल्गुन नदी के साथ साथ सभी ने लोभवश असत्य का सहारा लिया। उनके असत्य बोलने पर सीता जी क्रोधित हो उठी। उन्होंने सभी को श्राप देते हुए फाल्गु नदी को कहा कि वह रेत के नीचे चली जाएगी। गाय, जिसने पिंडदान की स्वादिष्ट सामग्री खाने की लालच में आकर झूठ बोला था, गाय को सीता जी ने कहा, तुम्हारे मुख हमेशा अपवित्र रहेंगे, तू पूज्य होकर भी लोगों की जूठा खाएगी। इसके बाद दान दक्षिणा की लालच में असत्य बोलने वाले ब्राह्मण को भी श्राप दिया कि ब्राह्मण दान दक्षिणा के लेकर कभी संतुष्ट नहीं हो सकेगा। केतकी फूल की भी झूठी गवाही पर सीता जी ने केतकी फूल को श्राप दिया कि तो पूजा में कभी नहीं चढ़ाई जाएगी। अग्नि को उनके झूठ पर उन्हें मित्र विहीन होने का श्राप दिया। इस पूरे प्रकरण में एकमात्र बरगद का पेड़, वट वृक्ष ने सत्य बोला था। सीता जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि यहाँ जो भी पिंडदान करने आएगा, यानी गया में जो भी पिंडदान करने जाएगा, वह तुम्हारी पूजा अवश्य करेगा। तुम सदा हरे भरे रहोगे, वह दूसरों की छाया प्रदान करेगा। पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु होने की कामना करेंगी। सीता जी के इस श्राप को असर तुरंत हुआ, जिसका प्रमाण आज भी दिखता है। आज भी फल्गु नदी रेत के नीचे बहती है। फल्गु नदी के पानी रेत को खोदकर निकाला जाता है। इसी जगह से आज फल्गु नदी के रेत को नीचे बहने वाली नदी के नाम से पुकारा जाता है। फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव से आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान दिया जाता है। केतकी के फूल को पूजा में
वर्जित रखा गया है। गाय के मुख के मुकाबले उसका पिछला हिस्सा ज़्यादा पवित्र माना जाता है। श्रापग्रस्त गया के ब्राह्मण भी दान दक्षिणा से कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। अग्नि के पास भी कोई नहीं भटकता है। वहाँ रुक्मिणी तालाब के पास स्थित विशाल बरगद के आज भी अक्षय वट की तरह पूजा जाता है। उसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं। फल्गु नदी झारखंड की प्रमुख नदियों में से एक है, लेकिन उसे दूसरी छोटी सहायक नदियों के जल पर निर्भर रहना पड़ता है। श्राद्ध के दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में लोग फल्गु नदी के तट पर पहुंचते हैं और पिंडदान करते हैं। वायु पुराण के अनुसार फल्गु नदी सदेही विष्णु गंगा है। फल्गु नदी सीता जी द्वारा शापित है। सीता जी के श्राप से महानदी व्यर्थ होकर शून्य हो गई। तो इससे एक ये भी शिक्षा मिलती है कि कभी किसी के भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए। गवाही झूठ, थोड़ी सी लालच की वजह से झूठ बोल करके किसी की ज़िंदगी, किसी के रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। वैसे आप लोग बताइएगा कैसी लगी कहानी। और ये जो है रेसिपी यहाँ पर वो मैं इस समय श्राद्ध चल रहा है तो श्राद्ध के ही शुभ अवसर पर मैं ये सारी रेसिपी बनाई हूँ। डेली ही कुछ न कुछ बना रही हूँ प्रतिदिन, जो कि इस रेसिपी बनाने के कार्यक्रम में मैंने आप लोगों को एक कहानी सुनाई। आप लोग बताइएगा ये कहानी कैसी है। रेसिपी में है आलू टमाटर की सब्जी, कोहड़े की सब्जी, और एक हम चीनी की दही जमाए थे जिसकी वीडियो शॉर्ट्स में है। रेसिपी मीठी दही के नाम से, मीठी दही का हम शॉर्ट्स बनाए हैं। तो ये वो दही है, मीठी दही। पराठा है, ये एक दिन की है थाली, डेली ही बन रही है श्राद्ध की थाली। तो डेली तो हम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारा काम है, हो नहीं पा रहा, लेकिन ये भी एक काम है, इसे भी कंटिन्यू रखना ज़रूरी है। बीच बीच में कर ले रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा काम है इस समय, इसलिए पर्टिकुलर वीडियो नहीं आ पा रही है और अलग से कहानी भी हम नहीं बता पा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो रेसिपी की मेरी वीडियो भी बन जाएगी और कहानी भी हम बता देंगे। तो आप लोग बताइएगा ये कहानी कैसी लगी है। बहुत सारी कहानियाँ हैं, हर ओकेशन के ऊपर, हर त्यौहार, हर फेस्टिवल के ऊपर कोई ना कोई कहानी होती है। हमारा हिंदुस्तान त्योहारों का हिंदुस्तान है, कहानियों का हिंदुस्तान है, सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जो कि कभी न कभी तो घटी ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं घटी है। वेदों में है, पुराणों में है, ग्रंथों में है। जो कुछ पढ़ा हुआ, जो कुछ सुना हुआ, जो कुछ देखा हुआ तो नहीं कर सकते क्योंकि उतने पुराने तो हैं ही नहीं, पर हाँ पढ़ा हुआ, देखा हुआ, पढ़ा हुआ, सुना हुआ, दादी नानी के मुख से सुना हुआ, जो भी चलता आ रहा है प्रथा, उसको हमें भी निभाना है। हंसकर निभाएं या रोकर निभाएं, निभाना तो है ही। तो ये है श्राद्ध की थाली। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, बी अलर्ट। थैंक यू।